गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं मनोज चौहान द प्राइम क्लास में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि द प्राइम क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वह है मैस्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। मैस्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत या इसको कहते हैं मैस्लो का आवश्यकता अधिगम सिद्धांत। इसको आवश्यकता भी कर सकते हैं, आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता या मानवतावादी। ठीक है, मैस्लो का मेन जो लक्ष्य था यह सिद्धांत देने का, उन्होंने इस सिद्धांत को देने के ऊपर यह रखा कि मानव को जीवन जीने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मैस्लो ने अपने सिद्धांत में केवल इन चीज़ों को बताया, इसलिए इस सिद्धांत को मैस्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत या मैस्लो का आवश्यकता अधिगम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो अब उसको ध्यान सुनिएगा। मैस्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। मैस्लो ने बताया कि जो मानव है उसको जीने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन चीज़ों को इन्होंने 5 वर्गों में बांटा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान सुनिएगा, देखिएगा। पहला उनका सिद्धांत था, पहला इसमें जो था वो है, ठीक है, तो पहला इनका है दैहिक मांग, दूसरा सामाजिक मांग यानी आवश्यकता है, तीसरा है नहीं, यह दूसरा सुरक्षा की मांग है, दैहिक सुरक्षा मांग, तीसरा सामाजिक मांग, चौथा है आत्मसम्मान मांग, और अंतिम जो है सबसे ऊपर है आत्मसिद्धि मांग। ठीक है, तो मैस्लो ने बताया कि एक मनुष्य को जीवन पूरा जीने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, मैस्लो ने अपने इसको 5 भागों में, अपने सिद्धांत में, अधिगम के सिद्धांत में 5 भागों में बांटा इसको। ठीक है, देखिए, पहला है दैहिक मांग। परीक्षा में पूछता है टेट में कि मैस्लो की जो मानव की प्रथम आवश्यकता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो मानव की जो प्रथम आवश्यकता मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार वह दैहिक मांग। ठीक है, इसको हम समझाते हैं आपको। जैसे आप मान लीजिए कहीं बस गए, कहीं आप बसेंगे तो सबसे पहली आपकी जो आवश्यकता होगी क्या होगी बताइए? पहली हमारी जो आवश्यकता है होता है भोजन और पानी। तो पहली हमारी जो दैहिक आवश्यकता है इसमें क्या हो जाएगा? भोजन और पानी। कहीं जाकर आप बसेंगे, चाहे मान लीजिए इलाहाबाद जाके बस गए, चाहे कहीं जाके बस गए, तो जो हमारी प्रथम आवश्यकता होती है, यानी मनुष्य की जो प्रथम आवश्यकता होती है भोजन और पानी, शुद्ध हवा। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा भोजन, पानी और शुद्ध हवा। पूछता है कि मैस्लो के आवश्यकता अधिगम सिद्धांत में जो पहली आवश्यकता है दैहिक मांग, उसके अंतर्गत किसको रखा गया? तो उसके अंतर्गत भोजन को रखा गया, भोजन, पानी और शुद्ध हवा को। ठीक है, जब आपको भोजन मिल जाएगा, मान लीजिए आप इलाहाबाद में बसे हैं, आपको भोजन मिल गया, ठीक है, आप भोजन कर लिए, तो उसके बाद किस चीज़ की आवश्यकता होगी आपको? उसके बाद आपको आवश्यकता होगी सुरक्षा की। जब भोजन मिल जाएगा, ठीक, तो उसके बाद आप सुरक्षा की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी आप रहने का क्या करेंगे? एक अस्थायी स्थान ढूंढेंगे। पहले तो खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, पानी पिएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? आपको सुरक्षा की आवश्यकता होगी। ठीक, जैसे सुरक्षा की आवश्यकता हम क्या करेंगे? आपको रहने के लिए एक अस्थायी घर चाहिए। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें घर हो सकता है,
सुरक्षा जब तक घर में रहेंगे तब तक सुरक्षा होगी आपकी ना। जब आपका घर ही नहीं है तो सुरक्षा कैसे होगी? ठीक, तो दूसरी आवश्यकता आपकी हो जाएगी क्या? सुरक्षा की आवश्यकता। ठीक, अगला है सामाजिक आवश्यकता, सामाजिक मांग। मानव की जो तीसरी मांग होती है एक सिंपल जीवन जीने के लिए, वह तीसरी है सामाजिक मांग। पहला आपने भोजन कर लिया, फिर आपको रहने के लिए घर मिल गया। ठीक, अब तीसरी आपको क्या आएगा? आपको चाहिए कि हमारा कुछ समाज हो जाए। पहले खाना खा लिए, ठीक है, उसके बाद घर में रह लिए, तो फिर क्या करेंगे? जब कहीं रह लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? आप समाज बनाएंगे ना, समाज बनाएंगे ना, समाज बनाएंगे अपना। समाज से आप किस चीज का, समाज से आपको क्या चाहिए? समाज से आपको प्रेम चाहिए। ठीक, प्रेम चाहिए ना। जब तक आपको समाज से प्रेम नहीं मिलेगा तब तक आपका समाज नहीं बन पाएगा। ठीक, तो समाज से आप आशा करते हैं कि आपको समाज में प्रेम मिले, आप सामाजिक बने। ठीक है, तीसरी है सामाजिक आवश्यकता। ठीक है, अब है आत्मसम्मान। जब आपका समाज बन जाएगा, ठीक है, जब आपका सामाजिक स्तर बन जाएगा, आपकी सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, तो इसके बाद क्या करेंगे? आपको चाहिए आत्मसम्मान। ठीक है, जब आपको सम्मान मिल जाएगा, सामाजिक आपका अस्तित्व बन जाएगा, तो आपको चाहिए आत्मसम्मान। आत्मसम्मान में यह होगा कि आप ऐसा कार्य करेंगे जैसे नेता होता है, एक समाज का नेतृत्व करता है। ठीक है, चाहे ग्राम का प्रधान होता है, तो क्या होता है? वो समाज का नेतृत्व करेगा। ठीक है, साहसपूर्वक अपने कार्य को करेगा। जब किसी के लिए आप कार्य करेंगे, किसी चीज का नेतृत्व करेंगे, ठीक है, तो आपको आपके आत्मसम्मान की पूर्ति होगी कि नहीं? बताइए। जब सामाजिक आप हो जाएंगे तो आप चाहेंगे कि हमें आत्मसम्मान मिले। ठीक, आत्मसम्मान मिल गया आपको, इसके बाद क्या करेंगे आप? हो गया, आत्मसम्मान आपको मिल गया ना। जब आपको आत्मसम्मान मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? जब आत्मसम्मान मिल जाएगा, अब समाज का नेतृत्व कर लेंगे, तो इसके बाद आप सोचेंगे कि हमें आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, आत्मसम्मान के बाद आप आत्मसिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, अब अपने आप को परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं। मगर यह बहुत कठिन कार्य, जान जाइए। आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता है सबसे कम यही होता है। अगर समाज के 1% व्यक्ति भी आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लेंगे तो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा हो गया। इसमें अपने आप को परमात्मा से जोड़ना होता है। ठीक है, अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का मतलब यह है कि इन चीजों की पूर्ति करते हुए लास्ट में आप क्या करेंगे? अपने आप को परमात्मा से जोड़ेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे? पूरे समाज को छोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि समाज से छोड़कर आप कहीं जाकर अपने आप को परमात्मा में जोड़ेंगे, तभी आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। सबसे कठिन है, यहाँ तक मनुष्य जल्दी पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, यहाँ पर मनुष्य जल्दी पहुंच नहीं पाता है आत्मसिद्धि में। बहुत कम ही लोग हैं जो आत्मसिद्धि को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। इसमें जो पहले दो है ना, पहले जो दो है इसको मैस्लो ने निम्न स्तरीय मांग कहा। निम्न स्तरीय मांग, चाहे निम्न स्तरीय आवश्यकता कहा। ठीक है, निम्न स्तरीय आवश्यकता चाहे मांग। इसके बाद देखिए यह ऊपर से नीचे तक जाता है, यह हो जाएगा निम्न स्तरीय। अब यह है हमारा उच्च स्तरीय मांग। उच्च स्तरीय आवश्यकता कहिए चाहे मांग कहिए। टेट में पूछता है परीक्षा में कि मैस्लो का निम्न स्तरीय मांग क्या क्या है, चाहे मैस्लो ने अपने निम्न स्तरीय मांग में किन किन चीजों को रखा। तो मैस्लो ने अपने निम्न स्तरीय मांग में दैहिक मांग और सुरक्षा मांग को रखा। ठीक है, यहां से इसका क्रम लगा 1 2 3 4 और 5। आप नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, इसको एक बार फिर आप लोग ध्यान सुनिएगा।
मानव को जीवन जीने के लिए इन 5 चीजों की आवश्यकता होती है मैस्लो के अनुसार। इसलिए इस सिद्धांत को मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आइए फिर एक बार समझिए इसको। दैहिक मांग क्या है? दैहिक मांग को प्राथमिक मांग भी कह सकते हैं कि हमारे एक मनुष्य की प्रथम आवश्यकता क्या होती है? क्या होगा प्रथम आवश्यकता? पहले होगा भोजन और पानी। भोजन और पानी जब आपको मिल जाएगा, इसमें हो जाएगा भोजन और पानी। परीक्षा में पूछेगा कि भोजन और पानी मैस्लो के किस आवश्यकता के अंतर्गत आता है, तो भोजन और पानी जान जाइए दैहिक आवश्यकता के अंतर्गत, चाहे प्राथमिक आवश्यकता के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आएंगे जब आपकी यह आवश्यकता पूर्ति होगी तो दूसरी आपकी आवश्यकता क्या होगी? सुरक्षा की आवश्यकता। इसको आवश्यकता भी कह सकते हैं मांग को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आवश्यकता भी कह सकते हैं। जब आपको खाना मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे कि हमें हमारा जो निवास स्थान हो क्या हो? सुरक्षित हो, अपने घर में हम सुरक्षित हो जाएंगे। तो इसके अंतर्गत हम घर को रख सकते हैं। घर कह सकते हैं कि घर में हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, जब आप सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे ना, इसके बाद आप सोचेंगे कि हमारा क्या हो? समाज भी बने। समाज जब आपका बनेगा तो समाज से आपको क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा। प्रेम मिलेगा कि नहीं? समाज से आपको प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। ठीक है, प्रेम स्नेह आपको समाज से मिल जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे? आप आत्म सम्मान में जाएंगे। जब आपको समाज से प्रेम मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो आप जाएंगे आत्म सम्मान में। आत्म सम्मान में यह होता है कि आप समाज का क्या करें? नेतृत्व करें। ठीक है, समाज का नेतृत्व आप किस प्रकार कर पाएंगे? राजनेता होकर कर लेंगे कि नहीं? राजनेता होंगे, चाहे गांव के प्रधान होते हैं, गांव के जो प्रधान होते हैं अपने ग्राम सभा का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग राजनेता को रख सकते हैं, क्योंकि जो राजनेता है ना, पूरे समाज का नेतृत्व राजनेता ही करता है। ठीक, अब इसके बाद जब आप समाज का नेतृत्व कर लेंगे, आत्मसम्मान आपको प्राप्त हो जाएगा, तो लास्ट में आप खुद सोचेंगे, जब सबकी सेवा कर लेंगे, सबसे प्रेम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो लास्ट में आप सोचेंगे कि हमें आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो। ठीक, तो आत्मसिद्धि की प्राप्ति करना बड़ा कठिन कार्य है। ठीक है, बड़ा कठिन कार्य है, इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आत्मसिद्धि की प्राप्ति के लिए आप क्या करेंगे? कहीं जाकर अपने आप को परमात्मा से जोड़ेंगे। परमात्मा से जोड़ने के लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत चीजों का त्याग करना पड़ता है। ठीक है, मगर जब तक इन चारों की आप पूर्ति नहीं करेंगे, आप आत्मसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, अगर यह आपको अच्छी प्रकार नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा और हमारे चैनल द प्राइम क्लासेस को शेयर करिएगा। ठीक है, और जो नहीं आया कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जो हमारा YouTube चैनल द प्राइम क्लासेस है उसके व्हाट्सएप करके हमसे वो प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।